नमस्ते दोस्तों। बुक टॉक के अगले एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपने साथ जुड़े हैं अश्विन चितड़े उर्फ अफराद। ये उनका स्टेज नेम या पेन नेम है। अश्विन एक लेखक, कलाकार और शायर है। रूमी, ओमर खयाम, अमीर खुसरो, इन तमाम फारसी शायरों की शायरी का तर्जुमा उन्होंने किया है। दर्शन शास्त्र, इतिहास और फारसी जबान में उन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की है और फारसी और भारतीय दर्शन परंपरा और शायरी में खास दिलचस्पी रखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उनके किताब के बारे में। उस किताब का नाम है मैं गुलाम हूँ उस चांद का। अश्विन, बुक टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपकी जो किताब आपने लिखी है मैं गुलाम हूँ इस चांद का, इसके बारे में बात करने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। तो शुरुआत करते हैं। अश्विन, रूमी एक मशहूर नाम है और उनकी शायरी हमने ज्यादातर अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में अनुवादित की हुई पढ़ी है। लेकिन इस किताब में आपने फारसी जबान में ओरिजिनल शायरी लिख के भी दी है और उसका अर्थ हमें हिंदी जबान में समझाया है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहली बात तो ये है कि जब मैं फारसी सीख रहा था तब हम्म। मैं इसकी तलाश कर रहा था कि रूमी के ट्रांसलेटेड डायरेक्टली मुझे बहुत मिले। मतलब ओके। जो मेरी मादरी जबान है, जो मेरी मदर टंग है मराठी में, हम्म। उसमें भी मुझे मिले। लेकिन उसका हम्म। कोई सोर्स, कोई साइट करने को तैयार नहीं था कि ये कहाँ से लिए गए हैं। हाँ। फारसी का आपको ओरिजिनल कुछ तो गजल नंबर, शेर नंबर आपको कुछ तो बताना होगा। आप हम्म। देखेंगे कि मैं रूमी के बारे में जो भी करता हूँ, रूमी की जो भी हम्म। गजल अगर मैं रिसाइट करता हूँ, चाहे वो हम्म। ऐसी ही हो, इनफॉर्मल महफिल में हो, आपसे बातें करते करते भी हो, लेकिन आई ऑलवेज रिमेम्बर कि वो हम्म। कितने, मतलब व्हाट इज द गजल नंबर, है ना, व्हाट इज द हम्म। मीटर ऑफ दैट गजल, ये सब। तो करेक्ट। दैट्स व्हाट मेक इट मेक्स माय वर्क ऑथेंटिक। एंड हम्म। इट एक्चुअली मेक्स माय, मतलब पर्सनल लेवल पर ये, हालांकि ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं है कि मुझे नंबर आते हैं सब, मुझे कैसे याद है। इट्स अबाउट, मुझे ज्यादा कनेक्शन महसूस होता है रूमी से हम्म। वंस आई नो दिस बाय हार्ट। तो हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि यार, दिस इज वन स्टेप क्लोजर टू बीइंग रूमी, है ना। तो करेक्ट। मेरे मैंने जो तमाम खोज की थी, तलाश की थी, हम्म। गजलों की, शेर व शायरी की, तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा ट्रांसलेशंस तो मिले, लेकिन उनका कोई हम्म। रेफरेंस नहीं मिला। तो बहुत अच्छी अच्छी, बड़ी बड़ी उम्दा बातें, शायराना बातें थी, पोएटिक बहुत उसमें पावर थी। हम्म। लेकिन पोएटिक पावर होना एक बात है, और रूमी के शेरों में, बिकॉज आई एम कंप्लीटली डिवोटेड टू रूमी। तो हम्म। चाहे रूमी के शेर नहीं है, लेकिन अगर कोई शेर शायराना ना भी हो, फिर भी हम्म। हमने, मैं रूमी का देख करना चाहता हूँ, मैं रूमी से ताल्लुक है मेरा। आई जी। डोंट वांट ऐसे ही कुछ, दिस वन। तो मुझे ये पर्सनली प्रॉब्लम फील हुआ कि ये जो तमाम लोग ट्रांसलेशन के नाम पे जो ये कर रहे हैं, वो हम्म। खुद अपना जो भी साइटेशन जो है, जैसे हम कहते हैं साइट कर रहे हैं किसी गजल में, वो नहीं कर रहे हैं। तो हम्म। either you can just read that ghazal and you can have your own interpretation, you can write anything about it, बट हम्म। आप बुनियाद तो बताइए, आपने कहा आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये तो अगर आप बता दें तो एटलीस्ट वी विल ऑल्सो नो। फॉर एग्जाम्पल आई विल ऑल्सो नो, बिकॉज आई नो फारसी, आई कैन रीड एंड राइट फारसी, आई कैन अंडरस्टैंड फारसी। आई विल नो कि अच्छा, आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपने जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किया है वो क्या है। क्योंकि अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी इंटरप्रिटेशन होगी, नो वन कैन से कि ऐसे ही कहना है रूमी को। तो आई करेक्ट। वाज जस्ट फीलिंग कि ये आपको करना चाहिए। एंड देन मैंने जब मेरे जहन में आया कि ये मुझे किताब हम्म। लिखनी है, तब हम्म। मुझे शुरुआत से ये करना था कि मैं फारसी दूंगा लोगों के लिए। क्योंकि मेरे जैसे जो लोग हैं जिन्हें फारसी एकदम, मतलब जब मैंने पहली बार जब रूमी की शायरी पढ़ना शुरू किया था, तब हम्म। जब मुझे बहुत, जैसे मराठी में वी हैव दिस वर्ड मोड़को तोड़कर, टूटी फूटी ओके। शायरी आती थी, हाँ थोड़ी हाँ। थोड़ी फारसी आती थी। तो वो जो हम्म। मिलाकर जो एक आप सेंस बना लेते हैं पूरी पोएट्री का, ये हम्म। एक्सपीरियंस जो है, ये मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, बिकॉज लोगों ने असली शायरी फारसी रूमी की हम्म। साइट नहीं की। तो मैं हम्म। लोगों को ये एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ कि आप, अगर आपको थोड़ी भी फारसी आती है, तो यू कैन जस्ट राइट द फारसी वर्ड्स एंड यू कैन हम्म। मेक सेंस ऑफ द होल थिंग। एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड, यू बराबर। विल आल्सो नो कि कहाँ पे मैंने वो पोएटिक लिबर्टी ली है, कहाँ पे जी। मैं थोड़ा ऑफ ट्रैक चला गया। मतलब आई एम नॉट कंप्लीटली अटैच टू द लिटरल हम्म। पोएट्री, तो मैंने थोड़ा मेरे लिहाज से उसको, घुलने की, बराबर। थोड़ा सा डाइल्यूट करने की कोशिश की। करेक्ट। तो इसमें एक ही मेन एम था कि ईमान रखना रूमी के शायरी से, रूमी के अल्फाज से, रूमी के वर्ड्स हम्म। से। हम्म। और रूमी के वर्ड का जो वजन है, जो
वेट है, वो जब एक बार महसूस होता है तब यू कांट एस्केप रूमीज वर्ड्स. यू कैन जस्ट से कि दीज आर रूमीज वर्ड, दिस इज माय इंटरप्रिटेशन, बट ये तो मकसद था उसके पीछे का. बहुत अच्छी बात. अश्विन, फारसी सीखने का ये आपका सिलसिला कब से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? जी, तो 5 साल पहले, 2005 में, 6 साल, 6 साल पहले 2018 में डेक्कन कॉलेज में एक कोर्स आता था फारसी का, जिसमें मैं गया था, जहाँ पर मेरे उस्ताद जो थे उनका नाम है सादिक बाग फलाकी. ही वॉज फ्रॉम ईरान, ही इज अ पर्शियन गाय. ही वॉज टीचिंग फारसी इन डेक्कन कॉलेज. तो उनका जो कोर्स था वो मैंने किया पहले शुरुआत में, और मैंने लगभग वहां पर 4 से 5 सर्टिफिकेट कोर्सेज किए, विच वॉज वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी. बहुत ही अलग तरीके से मैंने जबान सीखी है वो. और जब मैं वो सीखता गया, तब कोई भी जबान सीखने के जैसे 2 तरीके होते हैं. यू हैव ग्रामर एंड यू हैव वोकैबुलरी. तो लर्निंग वोकैबुलरी यानी लर्निंग ऑल द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. अभी भी हम मराठी में कहते हैं कि अच्छा ये वर्ड मराठी में है, हमें पता ही नहीं था. आज भी हम कहते हैं कि अच्छा ये वर्ड फारसी से आया है, हमें पता ही नहीं था. तो मराठी भी हम इतनी, जो मादरी जबान है हमारी, मदर टंग है हमारी, मातृभाषा है, वो भी हम पूरी तरह से नहीं जानते. तो लर्निंग वर्ड इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि आप तक जो इंसान पैदा हुए हैं उन्होंने ये सारे वर्ड्स बनाए हैं. तो आप बेसिकली आपसे पहले जो भी हुआ है उन सभी के ब्रेन में जाकर वो वर्ड सीख रहे हो, टेक्निकली स्पीकिंग. बट व्याकरण, ग्रामर इज वेरी इजी. आपको बस a² + b² = whatever that is, वो आपको फॉर्मूला याद में रखना है. उसमें आप वैल्यू क्या ऐड करते हो, उस पर वो इक्वेशन बदल जाता है कंप्लीटली. तो लर्निंग ग्रामर इज इजी. तो ग्रामर मैंने सीख लिया था, बट वोकैबुलरी के लिए मैंने फारसी शायरी पढ़ना शुरू किया. मैंने शुरुआत की थी, मुझे याद है, हुशंग इब्तिहाज करके एक पोएट है, शायर है, मॉडर्न है, ज्यादा पुराने नहीं है. फिर सपहरी करके एक है. फिर फारूकजाद करके एक, जिसे कहते हैं शायरा है, पोएटेस है. ओके. ये शायरी बहुत मशहूर है. ऐसी जो मॉडर्न शायर है उनकी शायरी मैंने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि ये जो शायरी थी, ये जो मॉडर्न फारसी जबान थी, दैट आई कुड अंडरस्टैंड. क्लासिकल जबान जैसे मराठी में है, हिंदी में है, पुरानी जो जबान होती है, पुरानी फेज होती है जबान की, वो समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. So I started learning this, reading this modern शायरी because I could understand that. और ऐसे पढ़ते 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 मैं पीछे चला गया, और एक बार मैं एकदम अचानक से हाफिज आ गए, रूमी आ गए, उमर खयाम आ गए, फिरदौसी आ गए. तो मैं बहुत बार कहता हूँ लोगों से कि ये रूमी वगैरह बस एक, रूमी भी एक बहुत इमीडिएट रीजन है. हालांकि लोग बोलते हैं तुमने रूमी पे इतना कुछ किया है, हाउ कैन यू से कि रूमी बस इमीडिएट रीजन है. बट मेरा पहला प्यार फारसी है. फिर उसके जरिए मैं रूमी, उस रास्ते पर चलते हुए मैं रूमी से मिला हूँ. तो रूमी अजीज है मुझे, रूमी इज वेरी नियर टू माय हार्ट एंड ऑल ऑफ दैट. बट मेरा पहला प्यार हमेशा फारसी ही रूमी है. ये आपकी महफिल भी है, और मैं भी वो सुन चुकी हूँ, देख चुकी हूँ, बहुत बढ़िया है. तो इसके बारे में बताइए. मैंने आपसे कहा कि मैंने ये मॉडर्न फारसी पोएट्री पढ़ना शुरू कर दिया, तो ऐसे रूमी के कुछ शेर आ गए जिंदगी में, तो मैंने वो ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया. कुछ शेर रूमी के थे जो ट्रांसलेट करने को बहुत आसान थे, कुछ शेर थे वो डिफिकल्ट थे. ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा, और मेरे दोस्तों को, फैमिली वालों, क्लोज रिश्तेदार जो होते हैं, जो बेसिकली आपकी बातें सुनते हैं, तो उनको मैं ऐसे पकड़ पकड़ के बुलाता था, उनको सामने बिठाता था, और मैं बोलता था अच्छा रूमी ये कहना चाहता है, रूमी वो कहना चाहता है. तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. नाउ तब ये रूमी का था, तब ये उमर खयाम का था, तब ये बेसिकली व्हाटएवर आई वाज लर्निंग आई वांटेड टू शेयर. तो ये शेयरिंग चल रहा था. अब जब मैं ये बांट रहा था लोगों के साथ, तब कुछ लोगों ने कहा कि यू कैन बिल्ड अ नरेटिव आउट ऑफ दिस. बस गजल सुनाना काफी नहीं है. रूमी की, मतलब ये मुझे भी रियलाइज हुआ कि रूमी के जिंदगी के कॉन्टेक्स्ट में अगर वो गजल आ जाए, देन पीपल नो कि अच्छा ये चल क्या रहा है, एग्जैक्टली व्हाट रूमी इज टॉकिंग अबाउट. तो जब तक वो नहीं होता, तब तक कोई, मतलब इसका आपको वो शायरी पहुंचेगी नहीं, समझ में आई, कान तक जाएगी, कान के अंदर, कान के आगे नहीं पहुंचेगी, आपके जहन तक, रूह तक नहीं पहुंचेगी. तो देन आई स्टार्टेड नरेटिंग स्टोरी. तो मैं एक कागज पे मैंने बस किया कि ऐसे रूम थे, ये था, वो था, उनकी जिंदगी में एक शख्स था, ये सब हो गया, और फिर मैं शायरी कहा करता. एंड देन इवेंचुअली आई स्टार्टेड डूइंग दिस स्मॉल बिट ऑफ रूमी. दैट वाज रूमी है का फर्स्ट इनिशियल, जिसे कहें, शो. Now, because of I have this background in acting and performing arts, and I didn't want to act, I didn't want to perform. ये मैंने डिसाइड कर लिया था
10th ओ, 11th में कि अभी मुझे और परफॉर्म नहीं करना है। हम्म, बट इस रूमी के सिलसिले में भी मैंने बहुत बार एक्टर्स को देखा, मिला हम्म, उनसे कि मेरे पास ऐसा प्रोजेक्ट है और मुझे ऐसा कुछ करना है। तो द हम्म। पॉइंट वाज आई वाज गोइंग टू राइट एंड डायरेक्ट एंड नॉट एक्ट। ओ, एंड इज देन इट? शुरुआत जी, तो शुरुआत में दो तीन लोग थे, एक एक शख्स था, उसके जरिए मैं कर रहा था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि ये बात पहुंच नहीं रही है, रूम ही नहीं लग रहा है इसमें। दिस इज पोएटिक अगेन, इट इज लाइक दोज बुक्स, पोएटिक बहुत है इसमें, बट रूम हम्म, ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो शुरुआत में से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, फिर कोविड आ गया। कोविड से मुझे एक रुकने का, सोचने का मौका मिला। और हम्म। उसमें जब ये चालू था ना कि 6 तक सब खुला है, 6 के बाद बंद हो जाएगा शाम को वगैरह, ये सब चालू था, तब जी। मैंने बहुत लोगों के घर ऐसे छोटी छोटी महफिलें की है। और हम्म, तब मुझे रियलाइज हो गया कि मैं खुद काफी हूँ इसके लिए, क्योंकि द वे आई से इट, द वे आई सिंग इट, आई इंटरनलाइज्ड इट। एंड ये बतौर एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट भी मेरे लिए जर्नी था, बतौर एक हम्म, शायर भी एक जर्नी था, बतौर एक स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज एंड फिलोसफी भी मेरे लिए एक जर्नी था, हम्म, बतौर एक लवर ऑफ रूमी भी मेरे लिए एक जर्नी था। टू हम्म, अंडरस्टैंड कि वंस यू इंटरनलाइज, बिकॉज मैं था और कोई थे, तो मैं इनको अगर बोलने को कहता था कि आप ये शेर कहो, तो हम्म, पीपल यूज टू से कि ये अलग अलग रहा है, तुम सब सेम बोल रहे हो, तुम भी वही बोल रहे हो, तुम भी वही बोल रहे हो, बट आपका कुछ अलग लग रहा है। तो देन हम्म, आई टुक दैट एज अ सिग्नल कि नहीं चलो, यू कांट रियली गो अवे फ्रॉम परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो लेट्स डू दिस थिंग ओनली। एंड देन आई स्टार्टेड रूमी है। लाइक यू हम्म, सेड, रूमी है इज बेसिकली एक 70 मिनट्स का सिंगल, जैसे मराठी में एक पात्री कहते हैं, सिंगल हम्म, कैरेक्टर या फिर वन हम्म। मैन काइंड ऑफ शो। हाँ। मैं रूमी की दास्तान आपको सुनाता हूँ, और बीच बीच में रूमी की जो रेलेवेंट गजलें आती है, उनका जो तर्जुमा मैंने खुद किया है, वो भी हम्म, आपको सुनाता हूँ। तो दिस इज ओके। बिकॉज इसमें फारसी है, द शो इज इन उर्दू, बट हम्म, मेजर चंक ऑफ इट इज फारसी। तो ये भी ओके। डर था कि लोग फारसी समझेंगे या नहीं, लोगों को बहुत फॉरिन ना लगे। हम्म, बट देन पीपल हैव गिवन मी दिस फीडबैक कि आपकी फारसी अलग ही है, आपके फारसी में जो मराठी, मतलब मराठी में बहुत ज्यादा वर्ड्स आए हैं फारसी से, हम्म, तो आपके फारसी में हमें मराठी वर्ड्स समझ आते हैं। हम्म। तो हमें वर्ड समझ आते हैं, लेकिन पूरा सेंटेंस नहीं समझ में आता। तो हाँ, दैट हाँ। ऑल्सो क्रिएट्स अ वेरी मिस्टिक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, कि समझ में आ रहा है बट नहीं आ रहा है, एंड दैट होल थिंग एलिवेट्स। तो ये मैं चाहता था। बहुत अच्छी बात है। जी और ये पॉडकास्ट भी आपने बनाया, रूमी बेगू? जी जी जी। हम्म, तो शुरुआत में जो मैंने रूमी को ट्रांसलेट करना मतलब जो शुरू किया था, हम्म, तब शुरुआत में तो बस ऐसे नोट्स के बतौर एक मैं फारसी में शेर लिखता था, और नीचे बस नोट्स की रूमी क्या कहना चाहते हैं ऐसा मुझे लगता है, ये मैं हम्म, लिखता था। हम्म, और ये लिखते लिखते फिर मैं थोड़ा फ्रेजिंग करने लगा, उसको थोड़ा मेट्रिकल एक फील देने लगा, बहर जिसे कहते हैं उर्दू में, मीटर को बहर कहते हैं, तो बहर में बिठाने लगा वो तमाम शायरी, और ये सब करने लगा जैसे मैं। तब मुझे ये रियलाइज हो गया कि रूमी, तो ऐसे बहुत सारे बेसिकली शेर व शायरी मेरे पास बहुत ज्यादा, रूमी का जिसे कहते हैं डेटा कंटेंट, आज की भाषा में कहा जाए तो कंटेंट, बहुत ज्यादा कंटेंट मेरे पास रह गया। तो वो हम्म, सब नोटबुक में था, वो हम्म, कहाँ पर मैंने डिजिटाइज नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। तो एक हम्म। दिन बैठ के मैंने ये पूरा जो डेटा था उसको पूरा डिजिटाइज कर दिया, उसको एक ओ। नोट का ऐप जो है, वर्ड फाइल और वो सब, उसके लिहाज से मैंने एक डेटाबेस बना दिया मेरे लिए। एंड हम्म, तब आई रियलाइज कि उसका जो नंबर था, मैंने बस नीचे नंबर देखा गजल का कितना नंबर हो गया, तो 1008 उस टाइम गजल का नंबर था। ये था ओ, 2020 में, बिटवीन द लॉकडाउन, ओ माय गॉड। लॉकडाउन। तो तब मुझे रियलाइज हो गया कि इतना काम है, मैं सोच रहा था 400 500 हो जाएंगे, मतलब दैट मच हम्म, आई एड दिस, थोड़ा सा अंदाजा कि उतना हो जाएगा। बट हम्म, 1008 वॉज अ बिग नंबर, एंड देन आई वाज लाइक इसका कुछ करना चाहिए। हम्म, तो उसके बाद तो रूबी है शुरू हो गया, लेकिन हम्म। रूबी है जो है वो 70 मिनट्स का है। ओके। रूबी, उसमें जो रूबी है दैट इज लाइक अ इंट्रोडक्शन टू रूबी, दैट्स नॉट इवन, दैट्स नॉट, चल। रूमी जो है वो उसमें नहीं समा सकता, रूमी अल्फाज नहीं। में नहीं समा सकते। तो ये जो हम्म, सब है, तो इसके लिए मैंने सोचा कि एक और जरिया होना चाहिए कि जिसके हम्म, जरिए मैं रूमी को आप तक पहुंचा सकूं। तो मैंने, पॉडकास्ट तो था ही, हम्म। तो मैंने सोचा कि चलिए एक पॉडकास्ट कर लेते हैं। तो रूमी ओके। की ही कहानी शुरुआत से हम्म, लेकर मतलब शुरू होती है। तो जो मैं 70 मिनट्स में आपके सामने नहीं कह सकता,
वो बेसिकली मैं आपको पॉडकास्ट के जरिए एक तुलानी दास्तान, लंबी दास्तान के जरिए बताता हूँ। और हाल अच्छा। ही में अभी ये दूसरा सीजन हमारा एंड होने जा रहा है उसका। उसके ओके। 3 सीजन है, तो अभी नेक्स्ट सीजन विल बी द फाइनल सीजन। ओके। तो इसमें हम रूमी के गजलें हैं, रूमी की किस्से कहानियां हैं, रूमी के बारे में मैंने जो रिसर्च किया है कि वेन एवर यू आर लुकिंग एट दिस हिस्टोरिकल फिगर जिनके साथ बहुत ज्यादा मिराक्युलस कुछ अर्बन लेजेंड्स अटैच्ड है, तो यू रियली हैव टू, आपको वो बाहर की परतें खोलनी पड़ती है टू रियली सी द ट्रूथ, कोट अनकोट हाँ ट्रूथ। जैसे जी। फॉर एग्जाम्पल मराठी में है तुकाराम महाराज है, तो तुकाराम महाराज के उनको एक क्या कहता है, वैकुंठ विमान, एक क्या कहें, पैराडाइज से या हाँ स्वर्ग से कोई स्वर्ग से। प्लेन लेने को आ गया उनको, ऐसा कोई हाँ। अर्बन लेजेंड है। या फिर हम्म। ज्ञानेश्वर माऊली जी ने, हम माऊली कहते हैं, माँ कहते हैं, तो हम्म। ज्ञानेश्वर जी के बाद भी ज्ञानेश्वर जी कहना बहुत वियर्ड लगता है, क्योंकि मराठी में वो हाँ हमारे ऐसे दोस्त है। हमारा ही है। हाँ, वो हम उनको ऐसे ही मतलब, तो ज्ञानेश्वर कहते हैं कि मतलब जी उनके, जी। उन्होंने वो दीवार चलाई थी। तो हम्म। ऐसे जो है, तो ये है, ये एक अर्बन लेजेंड है। तो आपको हम्म। ये एक्सेप्ट करना है या नहीं एक्सेप्ट करना है, ये पहले आपको डिसाइड करना है। फिर उसमें से वो हटाकर, वो तमाम जो लेयर्स है वो हटाकर, फिर ये लेयर कब चढ़ा। ज्ञानेश्वर के जमाने में, जैसे रूमी के जमाने में अगर किसी ने वो हिस्ट्री लिखी है, तो हम्म। वो क्या कह रहा है, फिर उसके बाद ये अगर ये चढ़ा है, तो ये 200 सालों में ही कोई चमत्कार वाला फैक्टर उनके साथ। हम्म। ये सब जो मैंने किया है, ये भी मैं पॉडकास्ट के जरिए शेयर करता हूँ। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। जी हाँ। बिल्कुल, रूमी है में ये कुछ नहीं होता। हालांकि रूमी है हम्म। के बाद जो डिस्कशन होता है, उसमें बहुत बार ये चीजें आती है, लेकिन रूमी है इज हम्म। कम्प्लीटली ड्रामा रिलेटेड। दिस वन, दिस ओके। हैज नथिंग टू डू विद एकेडमिक्स, या फिर मैं बेसिकली मेरा ज्ञान नहीं देता लोगों को कि मैंने कैसा ये किया। वट एवर आई हैव हम्म। अंडरस्टूड, ये मैं हाँ। रूमी है के ओके। जरिए बताता हूँ। जी। हाउ आई हैव अंडरस्टूड इट एंड उसका कैसा मेरा मेथोडोलॉजी था, ये सब मैं रूमी बेगू के जरिए बताता हूँ। जी। बहुत अच्छे। आपने एक जगह लिखा है कि रूमी फारसी में जो कहना चाहते हैं वह कुछ अलग है, तो ये आप हमें समझाइए। जैसे मैं आपसे कहा कि मैं जब बहुत फारसी पढ़ रहा था, रूमी की हम्म। शायरी पढ़ रहा था खास तौर पर, तब मैंने देखा कि रूमी, कोई भी कोट और नीचे डैश रूमी, मतलब अभी तो हम जो दोस्त लोग हैं हमारे क्लोज सर्कल में, हम इतना इतना उसका मजाक उड़ाते हैं इस चीज हम्म। का कि लोगों ने कैसे, जैसे आप गुलजार है, देखिए गुलजार के नाम पे कुछ भी आ रहा है ना। हम्म। तो जैसे भगवत गीता के नाम पे कुछ भी आ रहा है, हाँ। साइकोलॉजी के नाम पे कुछ भी आ रहा है, तो अभी तो जुमलेबाजी का ये सब माहौल है, आजू बाजू सब जुमलेबाजी चल रही है। तो बराबर। ये जो फेनोमिनन था पूरा, तो अभी हम दोस्त इतने उसका मजाक उड़ाते कि वी यूज्ड टू डू दिस के, हम उसे ऐसा लिखते थे कि आज संडे है एंड डैश रूमी, इतना वो ये हो गया था। तो वी यूज्ड टू डू दैट एंड मुझे ये रियलाइज हो गया कि इसमें से बहुत चीजें जो है हम्म। वो रूमी ने नहीं कही है, बट द हम्म। ट्रांसलेटर हैज टेकन सम लिबर्टी, क्योंकि उन्होंने बुनियाद तो रूमी के शेरों की ही यूज की थी, हम्म। बट हम्म। उस पे उन्होंने जो बनाया था वो बिल्कुल अलग था। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, और ये जो हम्म। तमाम राइटर्स हैं, ये जो तमाम ऑथर्स हैं, इनका क्लेम नहीं है कि हम रूमी को, हमारा ही रूमी असली है। हम्म। इनफैक्ट ये जो मोस्ट ऑफ द कोट्स आर टेकन फ्रॉम कोलमन बार्क्स करके, उनका इसेंशियल रूमी करके बुक है, विच आई एम ओके। सेइंग कि इट इज वे, मतलब दिस इज बहुत ज्यादा दूर है रूमी से। इट इज अ वेरी पोएटिक बुक बट इट इज फार फ्रॉम रूमी। रोमी। तो उन्होंने पहले उसके प्रेफेस में लिखा है कि मैं फारसी लिखना पढ़ना नहीं जानता, एंड वट हम्म। एवर आई प्रेजेंटेड इज जस्ट अ वर्जन ऑफ रूबी, एंड हम्म। आई दिस इज नॉट द एब्सोल्यूट रूबी। तो ये उनके लिहाज से भी सही है, मतलब दिस इज नॉट सम काइंड ऑफ एक्यूजेशन कि ऐसा आपने कैसे किया, वो खुद भी यही कहते हैं। तो हम्म। एक जैसे उनका कोट है कि वुंड इज द प्लेस वेयर लाइट एंटर्स यू, जख्म वो जगह है जहां से रोशनी आपके अंदर आती है, वुंड इज द प्लेस वेयर द लाइट एंटर्स यू। मैं देख रहा हूँ कि ये कहाँ पर लिखा है, क्योंकि 1008 गजलें पढ़ने के बाद तो ये आ जाता है कहीं पर। तो द ओरिजिनल कोट वाज लाइक दिस कि हम जाओ के रसा दर्द, हम जाओ दवा। Now Rumi is trying to say rasa. Rumi is using this verb called rasidan. ओके। Rasidan यानी पहुंचना, हम्म। and rasa is the third person singular of that one. वो हम्म। पहुंचता है, it reaches. ओके। रूमी saying हम जाओ के रसा दर्द, जहां जिस जगह से पहुंचता है दर्द, हम जाओ दवा, वहीं पर है दवा। ओ तो दिस इज टोटली व्हाट रूबी से, डिफरेंट नहीं। कंप्लीटली अलग, बट उन्होंने ये वुंड कहाँ से ले लिया, लाइट कहाँ से ले लिया। बेसिकली आप देखेंगे तो उसमें कोर में सेम है,
वुंड इज द प्लेस वेयर लाइट एंटर्स यू, मतलब जहां से दुख रहा है वह पर उसकी दवा है. इट हैज सम सेंस बट इट इज वेरी डिस्टॉर्टेड. मतलब अगर आप कह सकते हो कि द क्योर ऑफ द, क्या, क्योर ऑफ द पेन इज इन द पेन, ऐसे अगर आप कहते हो क्यों ये वुंड और लाइट और ये सब करना. तो मेरे ख्याल से ये ऐसी बहुत बातें हैं, ऐसे बहुत सारे शेर मैंने देखे, ऐसे बहुत सारे अल्फाज मैंने पढ़े. एंड देन आई वाज लाइक, देन आई रियलाइज कि रूबी जो कहना चाहते हैं वो कुछ अलग ही है. दीज गाइज आर जस्ट, यू नो, दे आर जस्ट यूजिंग दिस फॉर सम काइंड ऑफ पोएटिक दिस वन, एंड वो खुद हाँ, कहते हैं, जैसे मैंने कहा. वो जी अपने हिसाब से कुछ बना रहे अलग ही, जी, बिल्कुल बिल्कुल. और लेकिन वो ये अपनी जायज है. किताब में जी जी. वो जायज क्योंकि, है। हाँ। हाँ, क्योंकि वो भी ऑथर है, वो भी पोएट है. हम्म, तो जैसे मैंने कुछ जगह पर लिबर्टी ली है, पोएटिक लिबर्टी हम्म, लिखते वक्त, हम्म, वैसे भी हम्म, उन्होंने ही ली है. तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट आपको समझना चाहिए कि कहाँ पर रूबी बोल रहे हैं, कहाँ पर ये ऑथर बोल रहा है. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. आई थिंक इसीलिए आपने बुक में जो दिया है कि फारसी भी दिया है और आपका हिंदी ट्रांसलेशन भी दिया है। आई एम एंटिसिपेटिंग, आई एम होपिंग, आई एम एक्सपेक्टिंग कि लोग मुझे कॉल करें और हम इस शेर व हम्म, शायरी के बारे में, और बहुत लोगों ने किया भी है अभी तक. हम्म, बहुत लोगों से बातचीत हो गई है इस बारे में कि यहाँ पर हम्म, क्या क्या कहना चाहते हैं रूमी, यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या क्या होगा. तो हम्म, ऐसी बहुत बातें हो गई है ऑलरेडी, और मैं चाहता हूँ कि ऐसी और बातें हो, ताकि, होनी चाहिए। यू नो, हाँ। हाँ, ताकि रूमी कॉन्वर्सेशन से ही ज्यादा पता चलेंगे. और जितना मैं लोगों की रूमी के बारे में ओपिनियन जानता हूँ, उतना मुझे हम्म, रूमी ज्यादा समझते जाएंगे. तो किताब का नाम है मैं गुलाम हूँ उस चांद का. ओके। ये रूमी की एक गजल है, जो मैंने जो ट्रांसलेट की थी, मैंने जो तर्जुमा किया था, उसका पहला शेर ही ये है कि मैं, तो ये आप किताब हमें अमेजोन सुनाना पर है, चाहेंगे? फ्लिपकार्ट पर. हाँ जी जरूर. पहले मैं फारसी पढ़ता हूँ, फिर उसका जो तर्जुमा मैंने किया है हिंदी उर्दू में वो आपको हम्म, सुनाता हूँ. मैं जी। गुलाम कमर गैर कमर हीच महबूब, पीश मन जो सुखने शम शकर हीच महबूब, सुखने रंज महबू जो सुखने गंज महबूब, فرزین بی خبری رنج مبر هیچ من دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت آمدم دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت آمدم نعره مزن جام در هیچ مگو گفتم ای عشق من از چیز دیگر میترسم گفت آن چیز دیگر نیست دیگر هیچ مگو گفت این چیز بگو زیر و زبر خواهم شد گفت می باش شمیم زیر و زبر هیچ مگو ای نشسته تو در این خانه پر نقش خیال خیز از این خانه برو रख्त बदर बीच में. इसका जो रदीफ है, यानी हर हम्म, हर गजल के एंड में एक राइमिंग वर्ड आता है, राइमिंग वर्ड आता है. ओके। तो वो है हीच मेगू. हीच मेगू हम्म, का मतलब है कुछ मत बोल, डोंट ओ, से एनीथिंग. तो इसका जो मैंने रदीफ भी किया है वो कुछ ना बोल, ऐसे मेरे उर्दू गजल का रदीफ है. तो ये ओके। ट्रांसलेशन है कि मैं गुलाम हूँ उस चांद का, जुज चांद के अब कुछ न बोल. जुज चांद के यानी चांद के सिवा. जुज का मतलब है एक्सेप्ट फॉर. मैं हम्म, गुलाम हूँ उस चांद का, जुज चांद के अब कुछ न बोल, मेरे सामने बस हर्फ शीरी के सिवा अब कुछ न बोल. यानी मेरे सामने बस मीठी बातों के सिवा दूसरा कुछ न बोल. सुखन साज हो और हर्फ रंज की बात मुझसे अब न कर, अगर बेखबर है इनसे तो है जान जा अब कुछ न बोल. रूमी कहता है कि मुझसे दुख भरी बातें मत करना, और अगर तुम नहीं जानते कि सुख की बातें कैसी करनी है, अच्छी बातें मीठी बातें कैसी करनी है, तो बस चुप रहो, कुछ ना बोलो. कल रात दीवाना में था तब इश्क ने मुझसे कहा, कल रात दीवाना में था तब इश्क ने मुझसे कहा, ले साथ हूं मैं अब तेरे, गिरिए न कर अब कुछ ना बोल. ओ, गिरिए करना यानी रोना. तो रूबी कहता है कि इश्क ने मुझसे कहा मैं तेरे साथ हूं, अब रोना मत. कहा इश्क से मैंने कि मुझको खौफ उस दीगर का है, फिर इश्क ने फरमाया वो दीगर नहीं अब कुछ ना बोल. जब मैंने पूछा इश्क से ये हूर है या है बशर, न फरिश्ता है या ना बशर, ना हूर है अब कुछ ना बोल. मैंने इश्क से इश्क के बारे में ही पूछा कि तुम कौन हो, तुम हूर हो, कोई परी हो, तुम कौन हो, तो या फिर कोई इंसान हो. तो इश्क ने कहा कि मैं इंसान नहीं हूँ, परी नहीं हूँ, हूर नहीं हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ, तो कुछ ना हो. क्या ये बात। मेरा फेवरेट शेर है कि ये है कि आखिर बेकरारी में मैं पूछूं इश्क से, ये है कि इश्क के बारे में ही रूमी इश्क को ही पूछ रहे हैं कि ये हम्म, है क्या आखिर बेकरारी में मैं पूछूं इश्क से, बन बेकरार बस बेकरार है बेकरार अब कुछ न हो. जो तू है इस नक्शो ख्याल के हब्स में बैठा हुआ, यानी इस नक्शो ख्याल के, यानी फॉर्म के प्रिजन में, फॉर्म के प्रिजन में तू बैठा हुआ है,
उठ के तू परवाज कर, इस कैद से अब कुछ न हो। ओह, बहुत बढ़िया। जी शुक्रिया। शुक्रिया। यस, शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। ठीक है अश्विन, मुझे यकीन है कि आपके इस किताब के जरिए लोगों को रूमी की शायरी से आप मिलवाएंगे। जरूर जरूर। ये बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया थैंक यू, जुड़ने के लिए। थैंक्स अ लॉट थैंक आपका, यू। आपको मुझे बुलाने का, आप, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया और कुछ चंद बातें शेयर करने का मौका दिया। जी You're वेलकम। शुक्रिया। अश्विन की किताब की परचेस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जरूर देखिएगा। उसकी जो महफिल है रूमी है और पॉडकास्ट है रूमी बेगू, उसकी लिंक भी मैंने दी हुई है, जरूर सुनिएगा। नमस्ते। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए किताब और नए लेखक के साथ। धन्यवाद। नमस्ते।